समाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, आप सबको प्रणाम करते हुए हम जानना चाहेंगे भाई जी आपसे नमन करते हुए कि जो महबूब नगर वाले बाबा जी हैं, आपका जिनको संत भौरा समाज साहब यूट्यूब बाबा के चैनल नाम से में जानते हैं, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी पूर्व में आपने उनसे आपके परिवार का कैसे बाबा संबंध धौरा हुआ, दास जी बाबा महाराज कैसे आपके यहाँ आए, महबूब नगर वाले अपने मुखारबिंद से बताइए बाबा जिससे का हमारे वीडियो दर्शक भी सुन सकें। इस चैनल पर देखा था। जो दर्शकों, भाग आप एक वैद था, हैं और वैद जी हमारे बहुत ही बाबा की महिमा बुजुर्ग हो कहना गए हैं, लेकिन बहुत सूरज ही के आगे फेमस दिया वैद जी हैं दिखाने के यहाँ के बराबर नीरपुरवा के। है। जैसा कि वैद जी, दर्शकों पहले हम आपने शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे प्रत्यक्षदर्शी जी। के मुखारबिंद जी से भाई सुना जी, था। आपने कितने साल प्रैक्टिस किया? इस समय हम भाग 2 आपको दिखाना चाहते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो बाबा के साथ बाबा के टाइम रहे हैं, उनके मुखारबिंद से कुछ महिमा आपको सुनाना चाहते हैं। जो आपने योगदान दिया इस क्षेत्र को, वैद जी हैं आपने बड़ा मीरपुरवा के, सहयोग दिया, मीरपुरवा अपने जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश। कला अपने गुणों के माध्यम से लोगों को वैद जी कल्याण अपने किया और मुखारबिंद से निःशुल्क बहुत किया आपने। बाबा जी इसके लिए की आपके कुछ चरणों महिमा, में बाबा जी के जीवन काल की भाई जी, जो झोली हमारा प्रश्न था, और वस्तुएं कुछ दिखा रहे हैं, जो जिनका थोड़ा दर्शन सा आप कर बाबा सकते महबूब हैं। नगर दोस्तों, वाले हैं, वो आपके दर्शकों, परिवार से कैसे आखिर ताल्लुकात हो गए जो आइए यहाँ आए? आपको मिलवाते जैसा कि हैं मैंने जाना है उस गांव से कि वैद जी के यहाँ वैद श्री जुगला शरण दीक्षित जी बाबा से, आए। और बाबा जी की महिमा सुनवाते हैं। आइए दोस्तों। जी, कैसे आए वैद जी? जहाँ तक हमने अपने बूढ़े लोगों से सुना है, जी वो ये था भैया कि यहाँ जगन्नाथ महादेव का मंदिर बन रहा था, और उसको जी राजा साहब नानपारा के सिपाही बनने नहीं दे रहे थे। शाम को हाथी से गिरवा देते, मंदिर गिरवा देते थे। हाँ, दिन भर लगता था, शाम को दिन भर बने थे, शाम को क्या पाठ जी के परिवार के बगल में वो मंदिर था, जी और इनकी इच्छा थी बन जाए। तो ये लोग फिर ऐसे आदमी को ढूंढने लगे कि जो मंदिर बनवाए। तो अपने इलाके में महबूब नगर में महाराज जी श्री राम कुमार दास जी नागा, जी इनकी कुटिया थी, वहीं ये निवास करते थे नदी के किनारे, वहीं महबूब नगर में। महबूब नगर में। जी तो यहीं वहीं के लोग इनको लेके लाए, यहाँ जगन्नाथ मंदिर में बिठा दिया। जी यहाँ आने के पीछे हाँ, निर्माणाधीन था वो, रोजाना बनता था, शाम को राजा जो है सामने जी इनके पिताजी के क्या नाम था? श्री रामेश्वर जी जी बैठाए। दिन भर मंदिर बना, शाम को हाथी आए, गिराने लगे। जी बाबा जी ने हाथियों को रोक दिया, हाथी आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत अंकुशों के हाथियों ये बढ़वे नहीं किए। सुन नहीं था। मैं सुना तो कोई नहीं यही। नहीं तो आपने सुना है, तो आप जो बुजुर्गों से सुना है वो सही है, सत्य है। जितना मारे वो हाँ, हाथी आगे बढ़े ही नहीं, ये कहावत। चिंगर रह गए, लेकिन आगे कर जी बहुत अद्भुत महिमा है। बाबा सुना है जो कि हाथियों के मतलब महबूब नगर बाबा जो हाथी आए जी हाथियों के जो इंचार्ज तो थे, गए कहीं बस हो गया। हाथियों के जो इंचार्ज थे वो एक ठाकुर साहब थे, रुपया के पटना रिश्तेदार। जी हाँ, तो ठाकुर साहब को महाराज जी ने डांटा बरताया कि ठाकुर जी को मंदिर बनवाने आए हो, जी एक रोटी के लिए। जी तो फिर वो तो मंदिर हाथियों में आगे बढ़ा, जी तो ठाकुर साहब हाथी लेके चले गए। लौट गए वापस। कहा कि जाओ अपने राजा को भेजो, जी और राजा को राजा आवे वो मौके। जी राजा साहब आए, मंदिर बन गया, फिर कोई हाथी वाथी चल नहीं आया, मंदिर बन गया। और मंदिर बनने के बाद महाराज जी फिर यहाँ नदी के तट पे चले गए। यहाँ महाराज कौन सी नदी बहती थी भाई जी? भी सरजू नदी जो यही आपके गाँव अपनी में पुरानी सरयू नदी। अभी आप सरजू नदी दुखिया होते सफाई आती थी, हमारे गुरुआ के किनारे होते, बोतल गुरुआ होते। पहले ये पुरानी नदी यहीं से बहती थी। हाँ, हमारे ख्याल से हमने देखा है इसको बहते हुए। जो गोपिया में पुल बना है ये पुरानी नदी है। हाँ हाँ, पुरानी नदी बिल्कुल। तो महाराज जी वहाँ रहने लगे।
नदी के तट पर। नदी के तट पे झोंपड़ी बनाते जैसे वहाँ रहते थे महबूब नगर जी में। जी वहाँ जो है अब महाराज जी काफी बूढ़े हो गए। जी मतलब उनके आयु का लोगों को अंदाजा नहीं था, बस इतना कभी इतना दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए जब उन्होंने सभी को मालूम हुआ तो उनकी मुझे कहा नहीं। अच्छा। मेरे गांधी तो मेरे सामने ही पैदा हुआ, मेरे सामने ही चला गया। इतने महाराज जी आयु वाले। महाराज जी के मुँह से कोई आह निकली थी लोगों की कहा वो जी, इसलिए जी, महाराज जी ने कहा था कि मेरे सामने ही चला गया, जी जी मेरे सामने ही चला गया। जी जी अच्छा, फिर महबूब नगर के संपर्क उनका बराबर बना रहा। जी गाँव वाले वहाँ तक एकदम हिंदुओं वाले महबूब नगर जा सकत रहे उस जमाने तो में। वहाँ के लोगों का प्रेम था तो यहाँ पे हाँ? बाबा के चरणों में। जी तो वहाँ महाराज जी काफी बूढ़े थे तो नदी काफी बाढ़ थी, गाँव वाले सब नदी छोड़ गए थे, जी जी नदी का किनारा छोड़ गए थे। जी जी महाराज जी अपने कुटी के स्थान पे बैठे थे, नदी काट रही थी बड़े बड़े जोरों से नदी काट रही थी। जी जी तो महाराज जी ने जो है उससे कि लाला वगैरह लेके गए, नाव वाव लेके गए, मंदिर बन गया था। जी तो महाराज जी को यहाँ ले आए, वहाँ से यहाँ ले आए आपके जहाँ बैठे हुए। जहाँ जी जी इसके पहले हमारे परिवार से जो संपर्क होने का उनका कारण था, जी तो वो महाराज जी इसी मंदिर में थे, जगन्नाथ कॉलेज। मंदिर में आए महाराज जी। हाँ, और बगल में है इसलिए आने जाने का संपर्क का रास्ता खुल गया कि महाराज जी के चरणों में सब दर्शन कर रहे हैं। जी तो घटना जबकि है जब महाराज जी वहाँ के थे मंदिर पर। में रहते थे, मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में। जी तो हमारे भैया बड़े भैया नानपाड़ा में पढ़ते थे जी जी और इनके साथ 3 बच्चे और थे इस इलाके के। कुछ बाबा की आपके टाइम जो आपने महिमा उस समय अपने छोटे बचपन में देखा हो बताइए भाई जी। मेरी घटना तो नहीं सुनी। नहीं जो आप बता रहे हैं ये वो महिमा ही है। हमारे परिवार से संपर्क होने का कारण। जी तो बताइए तो लड़कों आपके परिवार से संपर्क होने के कारण हाँ इसी को बताइए भाई जी। आ गए। जी जी तो हमारे बड़े भाई जो है वहाँ पढ़ते थे नानपाड़ा में। जी जी नानपाड़ा में इनके साथ 3 और लड़के थे इसी इलाके के। जी जी तो ये तीनों रात में राजा साहब का खानदानी कब्रिस्तान था, उसी जगह इनका हॉस्टल था। जी जी तो ये हॉस्टल में लोग रहते थे। रात में कोई लड़का इनका पानी पी गया, जी तो रात में लोग गए मस्जिद में पानी लाने के लिए। जी तो मस्जिद में है जब लोग वापस लौटे तो नॉर्मल नहीं, जी जब नॉर्मल थे। नॉर्मल नहीं थे। हाँ, कुछ बुखार और बड़बड़ाहट की स्थिति। पानी जब लेकर वापस लौटे हाँ तो ये असहज हो गए, उस तरीके से हाँ, नहीं थे जैसे गए। हाँ, जैसे। जी या फिर इनकी तबीयत वहाँ ज़्यादा बीमार हुई, बुखार आया। जी जी तो जो गार्डन मौलवी साहब कोई थे, जी मौलवी साहब ने इन लोगों को अपने अपने गाँव भेजा। जी तो लोग अपने गाँव आ गए। जी तो 2 लड़के तो उसमें समाप्त हो गए। अच्छा बड़कौए बेटे थे उनमें। हम जो बड़े जेठ हाँ, तो उनका संपर्क क्योंकि महाराज जी से हो गया था। महाराज जी को जानते नहीं हैं, हम उनको जानते हैं। हाँ, उनका तो मिलता है, भेजे क्यों बड़कौए? ये देखा काफी बहुत आप ध्यान ना क्यों ने बड़कौए की कहानी हमका बताई है, यहाँ से कहानी बड़कऊ की है। तो बड़कऊ बादल थे, जी राजा नानपाड़ा की उनके ऊपर सवारी थी। जी जी 5 वक्त रोजा नमाज पूरा मुसलमानी लहजे में करते थे अच्छा और राजा की ही एक्टिंग करते थे। जी जी राजा के अपने अगल बगल वालों को राजा का अपना नौकर समझते थे। अच्छा हकमत खां को, फलाने खां को, ढमाते खां,
अच्छा, हाँ वही भाषा शैली वही हाँ सब। बिल्कुल उर्दू फारसी नमाज पढ़ते थे पाक में, कुरान का पाठ करते थे। मजे की बात, कभी बप्पो कुरान में के नहीं पढ़े हुए हैं। जी, सुधाकर हाँ महाराज जी। सुधाकर महाराज कुरान का बाकायदा पाठ करते। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं भाई जी आप। बाद में काफी एबनॉर्मल हुए, जी तो ये यहाँ नदी में कूदते थे, बाढ़ वाली नदी में, जी वो गाय घाट उठियात रह जाए कि यहाँ हुआ जी। उनके किनारे अच्छा, तैराक भी थे। कुछ नहीं, तैरा तैरा कुछ नहीं। अच्छा, कूदते थे वही उसी समय, पागलपन की स्थिति में। उसी समय वो नदी कूदते थे हाँ तो गैघाट चले जाए। गाय घाट उठियात रहे, मतलब डुबकी लगाए लगाए अरे अपनी तगड़ी डुबकी लगे नहीं सकते, नहीं लग सकती। जी जी शुद्ध पैकार इसमें पैसा नहीं जी, है, नहीं हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ना, अरे डुबकी जाता जाता 5 मिनट अरे हो जाता बहुत है, देर हो गया भाई जी, बहुत देर हो गई। 5 मिनट तो बहुत देर हो गई। यहाँ से गायघाट जाने में बहुत समय लगेगा, वो भी नदी के रास्ते घूम के अंदर 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 अंदर, पानी से, और गायघाट पानी में डुबकी लगाओ। पानी में डुबकी लगाए और गायघाट निकले। हाँ तो फिर इनकी लोगों की हालत ज़्यादा खराब हुई, इनकी जो इनके साथी समाप्त हो चुके जी और उनकी हालत ज़्यादा खराब हुई, तो किसी ने कहा कि अच्छा घर पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, जी तो पढ़ाई भी इनकी छूट गई। जी तो किसी ने महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने कहा कि रात में ले आना, महाराज जी ने कहा रात में ले आना इसी मंदिर में ले, मंदिर। इसी मंदिर में ले जाना था। और हम लोगों का मकान भी नहीं, जी हम लोगों का मकान कौन था भैया, डॉक्टर कैलाश के पीछे वाला। जी, उस मकान को हम नहीं जानते छोटा हैं जी। मोटा और हम तो यहीं से जानते हैं। गया वो बाबा रामचंद्र ने उसको भेज दिया था, और हमारे एक भाई रामानंद ने उसको बेचा था, एक ने प्रभाती लाल के हाथ बेचा था, एक ने डॉक्टर जोशी के पिता के हाथ बेचा था। चलिए, तो उससे कोई मतलब उसका नहीं। कोई मतलब नहीं है। फिर महाराज जी को जो सुधाकर महाराज जी थे, हाँ उनको लेकर के मंदिर में। रात में 12 बजे 10-5 आदमी उनको बांध के रस्सों में जंजीरों में जी उधर जकड़ के ले गए। जी मस्जिद के बाद जब ये पहुँचे, जी, इसी मस्जिद में, हाँ मस्जिद बगल में जी, मंदिर से थोड़ा पहले मस्जिद है। तो वहाँ पहुँचे तो इन्होंने ऐसे झटका मारा कि सब 10-12 आदमी देखने में आए गिरे। जी किसी को 2 झांपड़, किसी को 4 झांपड़, बाप रहे सामने, जी उनके तो 5-6 झांपड़, कहीं काले पंडित तो मंदिर जो है इतने नगाज का टाइम में। अच्छा बोले वो, हाँ बहुत विचित्र बात आप बता रहे और हैं। उसके बाद उन जो है बांध बूंद के उनका जी मंदिर में ले गए। जी महाराज जी की धुनी सुननी थी, वो अकेले बैठे थे धुनी पे। जी जी महाराज जी ने कहा इसको इसमें बंद कर दो, कोई कर दो। जी, तो उसी मंदिर में जगन्नाथ वाले में उनको बंद कर दिया, मंदिर में जी और वो लोग चले आए। जी बाबा ने फिर अकेले मंदिर खोला। जी जी उसके बाद की घटना हमारे बड़े भाई जिनके ऊपर ये बीत रहा था उनकी बताई हुई है, वही हुई। वही बताए। कई बार जब भावुक होते थे तो तो अपनी अपनी बात अक्सर वो बताया करते थे। जी 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 तो उन्होंने बताया कि बाबा ने मंदिर खोल दिया, रात में भीड़ जल रही थी, जल जी बिल्कुल सुनसान था, एकांत था, कोई नहीं था, तन रात कर रही। जी और बिल्कुल ये जो है महाराज जी का बाहर थी। फिर हमने महाराज जी को देखा तो हमारे मतलब देवता रूह फाख्ता हो गई, बिल्कुल हम थर 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 काँपने लगे। तुमने कहा ऐसा क्या देखा भैया आपने, उनको देख के आप काँपने लगे। लेकिन बहुत भयानक महाराज जी, इतना भयानक उनका शरीर था, उनकी आंखें सबसे भयानक। जी जी क्या बात थी आँखों में, तो बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों बार की बिजली हमारे ऊपर जी जी, इतनी शक्ति जिसको कहते हैं तेज। ऐसा लगता कि हजारों लाखों बार की बिजली का हमारे ऊपर फोकस पड़ पड़ रहा रहा है, है। जी और मैं बिल्कुल जला जा रहा हूँ। और मैं थर थर काँपने लगा। रब के तहत तो सवाल हमारा भूल गए, जी जी मैं थर थर काँपने लगा। महाराज जी ने कहा बोलो क्या बात है? जी
कौन स्टेट में है? जी तो कहीं वो राजा नंदपाड़ा के खड़े हुए बगल में उनका प्लेट आके खड़ा हुआ। अच्छा उसने बाकायदा बाबा जी से बहुत देर तक बहस किया। उसके बाद कहा नहीं तुमको तो जाना पड़ेगा, अब तुमको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, अब तुम अब जाओ। तो बाबा जी ने समंदर से अपने पानी इनके ऊपर छिड़का, ये बेहोश हो गए। उसके बाद की घटना ये नहीं बता पाते हैं। जी फिर ये 4 बजे सवेरे अकेले धुआं चढ़ा के चले आए घरे वहाँ। भोर में मंदिर हाँ, से अकेले जी भागे चले आए, कहीं महाराज जी कहीं गया भाग चले आए जी और तो ठीक हो गया। सबसे ज्यादा वो आपका लोग कमा रहे थे, एक आप लोग था और एक उनका, अरे बूढ़ वाले बाबा। अरे धन्य है ऐसे, धन्य है ऐसे महापुरुष जो जिनके सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ। ये महाराज जी की झोली है, इसका भैया फोटो भी ये झोली ले लो। महाराज जी की झोली का फोटो कितने साल पुरानी थी? कुछ नहीं कह सकते। महाराज जी के हाथ की झोली दर्शकों आप देख रहे हैं। जिन महाराज जी की चर्चा भाई जी ने किया है उन महाराज जी की झोली को आप दर्शन कर रहे हैं। अम्मा हाथ थोड़ा उधर हटा दीजिए तो दर्शन हो जाए। जी अम्मा बड़ा संभाल के रखी है महाराज जी का झोली। महाराज जी की वाल्मीकि रामायण है, अच्छे अच्छे का पढ़ने को जी नहीं। संस्कृत अब कितने विद्वान रहे होंगे वाल्मीकि रामायण से। जी संस्कृत पढ़ना बहुत जटिल है। आज भी लोग नहीं अध्ययन कर पाएंगे। महाराज जी का मंदिर है, मंदिर का नाम बाबा मंदिर है। अच्छा और महबूब नगर मंदिर के नाम से ही मंदिर। जी ये महाराज जी का सामान है दर्शकों। जैसा कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि महाराज जी के जिन महाराज जी के महिमा के बारे में भाई जी अभी बता रहे थे उन महाराज जी के हाथों की सामग्री, हाथों की झोली जैसे कि तैसे आपको दिखा रहे हैं। माता जी दिखा रही हैं, आप देख लीजिए। महाराज जी का भोजपत्र है शायद ये जो भी। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि सारी वस्तुएं महाराज जी की दर्शन करा दीजिए दर्शकों को। ये भैया नोट दे दिए। ये महाराज जी के हाथ का 100 का नोट है। 100 का नोट होता है जी ना। हाँ हाँ। एक क्यों का अम्मा थोड़ा उधर कर दीजिए। पहले नोट कैसे चलते थे जरा ऐसे कर दीजिए। 10 का है। कितना रुपए का है? 10 रुपए का। 10 10 को देख लीजिए। ये बाबा जी के हाथ का नोट है और आप सब देख सकते हैं। अम्मा आप भी पकड़ लीजिए, आपने ही दिया है हमको। देखिए दर्शकों ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। महाराज जी के हाथ की झोली का पैसा है और बहुत ही पुराना नोट है। आप सब दर्शन कर रहे हैं जी। ये महाराज जी की झोली का 10 का नोट है। देख सकते हैं दर्शकों इधर तो धूमिल हो गया है जी। जी आ गया। हाँ रखिए। आप सबके भाई जी के चरणों बहुत बहुत प्रणाम। ऐसी दिव्य दर्शन कराने के लिए हमारे दर्शकों को। और यहाँ भगवान श्री सीताराम जी महाराज का राम जानकी जी का मंदिर भी है। दर्शकों आप सब दर्शन कर लीजिए।